नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ पे और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो है MiG-29 विमानों को लेकर। दोस्तों भारत और चीन का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है और इसी वजह से भारत लगातार सीमा पर अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है। इसी बीच अब जो खबर निकल के आ रही है कि भारत अपने समुद्री विमान MiG-29 को इन स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। नौसेना के इस युद्धक विमान को वायुसेना के अलग अलग बेस में तैनात किया जाएगा और ये बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुकूल बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपसी समन्वय कायम करने के लिए निर्देश दिया था। वहीं सीडीएस ने देश के उत्तरी या फिर पश्चिमी सीमाओं पर एयरफोर्स के साथ साथ नौसेना के युद्धक विमानों को तैनात रखने का विजन दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉर्दर्न सेक्टर में एयरफोर्स बेस में तैनात किए जाने की योजना है। इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में LAC पर ऑपरेशनल फ्लाइंग के लिए किया जा सकता है। दरअसल भारतीय सेना सीमा के आसपास चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौसैनिक विमानों की मदद ले रही है। 2017 में भी डोकलाम विवाद के वक्त भारत ने नौसेना के P-8I विमान का इस्तेमाल किया था। भारतीय नौसेना के पास करीबन 40 से ज्यादा MiG-29 के युद्धक विमान हैं, जो विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात है। ये गोवा में नौसेना का फाइटर बेस INS हंस से नियमित उड़ान भरते हैं। भारतीय नौसेना ने एक दशक पहले ये विमान रूस से खरीदे थे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अत्याधुनिक भारत ड्रोन को लेकर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते DRDO ने पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा में निगरानी के लिए सेना को भारत ड्रोन दे दिया है। इस ड्रोन का नाम भारत है। ये पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन है और LAC की निगरानी के साथ ये ड्रोन ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना की मदद करेगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन की आवश्यकता है। भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए भारत ड्रोन को DRDO की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि ड्रोन की भारत श्रृंखला को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के ड्रोन के रूप में लिस्टेड किया जा सकता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है, जिससे ये अपने दोस्त और दुश्मनों के बीच फर्क उसी हिसाब से ये काम कर सकेगा। भारत चीन सीमा पर मौसम को देखते हुए ड्रोन को ठंडे मौसम में काम करने के लिए सक्षम बनाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न मौसम के अनुसार इसे विकसित करने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत ड्रोन मिशन के दौरान रियल टाइम वीडियो प्रसारण करने में सक्षम है। इसके साथ ही घने अंधेरे में भी ये ड्रोन पूरी तरह से क्लियर विजुअल दिखा सकता है। DRDO के सूत्रों के अनुसार इस ड्रोन को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे ये गहरे जंगलों में छिपे इंसानों का भी पता लगा सकता है। DRDO के सूत्रों का कहना है कि छोटा मगर शक्तिशाली ड्रोन किसी भी स्थान से अत्यधिक सटीकता के साथ काम कर सकता है। इसकी यूनिबॉडी डिजाइन और एडवांस रिलीज टेक्नोलॉजी इसे निगरानी अभियानों के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि रडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि रडार की पकड़ में ये ड्रोन नहीं आ पाता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए कि भारत ने अपना अत्याधुनिक सर्विलांसिंग ड्रोन, जो कि दिन रात और खासकर कि ठंडे मौसम में भी काम कर सकता है और काफी फुर्तीला है, ये भारतीय सेना को सौंप दिया है। इससे भारत की निगरानी चीनी सीमा पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है P-8 विमानों को लेकर। भारत की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी, टोही, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से 4 और P-8I मल्टी मिशन विमानों को शामिल करने वाला है। साथ ही भारत के पास बोइंग से एक और ऑफर आया है, जो कि करीबन 6 इसी तरीके के विमानों को खरीदे जाने का है, जिसे 2021 पे बातचीत के बाद खरीदा जाना है। P-8I भारतीय नौसेना का संस्करण है, जो भारत की समुद्री गश्त के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल के साथ इसे एकीकृत किया गया है। साथ ही इसमें लाइट वेट टॉर्पीडो भी इंटीग्रेटेड किए गए हैं। ये सब डिटेक्ट करने के लिए 129 सोनवाई को ले जा सकता है। ये एक घातक पनडुब्बी नाशक भी है, जो एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश चीन ने पहले से म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में अपने बंदरगाहों को बना लिया है और पल्स ऑफ स्ट्रिंग हासिल कर ली है। यहाँ से न सिर्फ वो भारतीय नौसेना को चुनौती दे सकता है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की नौसेना को भी चुनौती दे सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 6 और P-8I विमानों के लिए खरीद की बातचीत शुरू होना बाकी है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने रुद्र और HAL ध्रुव को, जो कि सशस्त्र संस्करण है, उन्हें लद्दाख में तैनात किया है, जो कि इस बात की
पुष्टि करता है कि भारत स्वदेशी रूप से अपने इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर सकता है और इन हेलीकॉप्टर्स को उच्च ऊंचाई वाले स्थानों के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना वर्तमान में 50 से अधिक HAL निर्मित रुद्रों का इस्तेमाल करती है और 78 एयरफ्रेम बेड़े पाइपलाइन में हैं और भारतीय वायुसेना इस विमान की एकमात्र ऑपरेटर है। ये पहली बार है जब रुद्र लद्दाख में तैनात किए गए हैं। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सेना के रुद्र ALH और चीता हेलीकॉप्टरों ने युद्ध अभ्यास में भाग लिया। रुद्र की भविष्य में इन ऊंचाइयों पर किसी भी एंगेजमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी इन्हें रेड टेप में रखा गया है। रुद्र के पास अभी भी ऑपरेशनल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल नहीं है, जबकि थेल्स के साथ भारत ने 2.75 इंच यानी कि 70 mm के 12 रॉकेट ट्यूब के लिए अनुबंध किया था। थेल्स किट में रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ फायर पावर की क्षमता और T-100 साइटिंग सिस्टम है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब तक रुद्र को इजरायली स्पाइक या फिर जर्मन पारस L3 के साथ कॉल करने में असमर्थ रही है। जनवरी 2019 में भारतीय सेना प्रमुख जो कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जनरल विपिन रावत ने कहा था कि DRDO को रुद्र बेड़े के लिए रॉकेट और मिसाइल बनानी चाहिए, लेकिन तब तक इसके लिए हथियारों का आयात करना होगा। DRDO ने हेलिना का रुद्र परीक्षण जारी किया है, लेकिन ध्रुव का जो लॉन्चिंग सिस्टम है जिसे ध्रुवास्त्र कहा जाता है, उसका परिचालन यानी कि उसे ऑपरेशनल नहीं किया जा सका है। वास्तव में रुद्र में एकमात्र वर्तमान हथियार इसके 70 mm के रॉकेट और 20 mm के M621 कैनन नेक्स्टर THL-20 चेन माउंटेड गन टरेट लगी हुई है। दोस्तों, यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।